हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 में श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला ससुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो यहाँ श्लोक संख्या 32 में अर्जुन कह रहे हैं किम नो राज्येन गोविंद, कि हे गोविंद हमें राज्य से क्या करना है, किम भोगैर और भोगों से हमें क्या करना है, किम जीवितेन वा अथवा जीवित रहने से भी क्या फ़ायदा। अर्जुन कह रहे हैं कि हमारा जीना भी बेकार है, उससे अच्छा है कि मैं अपना शरीर छोड़ दूँ, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूँ, इनको मारने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि मेरा मरना। तो ये अर्जुन का त्याग है। अर्जुन के अंदर त्याग की भावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस केवल अंतर यही है कि दिशा गलत है। त्याग की जो भावना है उसकी दिशा गलत है, लेकिन चूँकि कृष्ण के महान भक्त हैं अर्जुन, इसलिए उनके अंदर त्याग भी बहुत महान है। तो फिर अर्जुन कहते हैं ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा, जिनके लिए हम चाहते हैं क्या, राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं। वास्तव में अर्जुन के अंदर ये त्याग की भावना है क्या, कि हम इनको देना चाहते हैं, सब राज्य का सुख, भोग देना चाहते हैं, सब प्रकार के सुख देना चाहते हैं। तयमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, वे ही लोग जो है इस युद्ध में खड़े हैं अपने प्राणों को त्याग करके और अपने धन को त्याग करके। तो वास्तव में ये लोग जो है इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो हमारे पक्षी भी जितने लोग हैं और शत्रु पक्षी जितने लोग हैं, ये सब हमारे स्वजन संबंधी, जिनको हम चाहते हैं कि इनको सुख प्राप्त हो और अपने को सुख ना दे करके और अपना स्वयं हम कष्ट भोग करके भी इनको सुख देना चाहते हैं। तो अर्जुन की भावना ये है, अर्जुन के अंदर सुख भोगने की इच्छा नहीं है ना। लेकिन वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण को सुख पहुंचाना। अपना दुख प्राप्त करके भी अपने को दुख अगर मिले तो भी कृष्ण को सुख मिले, ये भावना होती है भक्त की। तो अर्जुन के अंदर वो भावना है, लेकिन दिशा क्या हो गई है, कृष्ण के को छोड़ करके अपने स्वजनों की दिशा में अर्जुन की ऐसी भावना है। तो अर्जुन कहते हैं कि तयमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। फिर अर्जुन कह रहे हैं कौन है, आचार्य, आचार्य लोग हैं हमारे इस दोनों पक्षी योद्धाओं में। क्या हैं, हमारे आचार्य लोग हैं। पितरः, पितरः का अर्थ है जो पिता के समान हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ये सब पितरः। पुत्रास, और पुत्र हैं हमारे ही पुत्र हैं, और पुत्र के समान बहुत से लोग हैं, पुत्रा। तथैव च पितामह, और फिर पितामह भी, भीष्म पितामह जैसे बहुत से पितामह जैसे लोग हैं, दोनों पक्षों में हैं। मातुला, जो हमारे बहुत से मामा हैं, वो लोग भी हमारे जो है हमारे पक्ष में भी हैं, शत्रु पक्ष में भी हैं। ससुरा, हमारे ससुर भी हैं बहुत से, दोनों पक्ष में हैं। फिर पौत्रा, पुत्र के पुत्र बहुत से लोग हैं हमारे। श्याला, श्याला का मतलब साले। तो साले, अर्जुन के साले कौन हैं, जो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न हैं और शिखंडी हैं, तो ये सब जो है साले हैं। तो ऐसे बहुत से साले हैं। श्याला संबंधी अर्थ था, और अनेक प्रकार के संबंधी भी हैं। संबंधी का मतलब समधि भी माना जा सकता है, जिसको हम समधि बोलते हैं, संबंधी। जैसे राजा विराट, तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ, तो वो संबंधी हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन के बहुत से संबंधी भी हैं कि अर्जुन के पुत्रों के साथ उनकी कन्याओं का विवाह हुआ, या अर्जुन की कन्याओं के साथ उनके पुत्रों का विवाह हुआ। तो ऐसे बहुत से संबंधी हैं। एतान् न हन्तुमिच्छामि,
तो अर्जुन कह रहे इन सबको मैं नहीं मारना चाहता हूँ। घृणतोऽपि मधुसूदन है, मैं स्वयं अगर मारा जाऊँ तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। तो ये सब त्याग अर्जुन के अंदर है ना। घृणतोऽपि मधुसूदन है, हाँ, अपि त्रैलोक्य के राज्य से, मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, है ना। तो ये अर्जुन के अंदर कितनी त्याग की भावना है। जबकि दुर्योधन के अंदर क्या है, दुर्योधन के अंदर बिल्कुल उल्टी भावना है। इन पांडवों की हत्या जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पांडवों की हत्या करने की कोशिश करता है और उसको राज्य का अधिकार प्राप्त हो जाए वो चाहता है। उसको राज्य पहले से मिला हुआ है, अन्यायपूर्वक उसने हस्तिनापुर का राज्य ले लिया और इन पांडवों को इंद्रप्रस्थ का स्थान दिया, जो कि पहले खांडवप्रस्थ नामक जंगल था जहाँ की कोई आबादी नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वो खांडवप्रस्थ अब इंद्रप्रस्थ बन गया है और अर्जुन के पराक्रम से पूरी पृथ्वी के राजा भी महाराज युधिष्ठिर के वशीभूत हो गए हैं। तो अब दुर्योधन को इतनी ईर्ष्या होती है कि कैसे इन पांडवों की हत्या करूं और इनका सब राज्य में हथिया लूँ। तो दुर्योधन के अंदर ये भावना है। जबकि अर्जुन के अंदर भावना क्या है, अर्जुन के अंदर भावना कि इन सबको जो है मैं मार करके मुझे जो है तीनों लोगों का अगर राज्य प्राप्त हो तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं पाना चाहता हूँ। अपि त्रैलोक्य के राज्य से हे तो किम नु मही करते, तो फिर इस पृथ्वी के लिए मैं क्यों इनको जो है मारना चाहूँगा। तीनों लोग कहाँ, तो तीनों लोग कहाँ, ये छोटी सी पृथ्वी, तो तीनों लोगों की तुलना में ये पृथ्वी तो बहुत थोड़ी है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इनको नहीं मारना चाहता हूँ। निहत धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दनम, तो हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के बाद हमें क्या प्रीति होगी, हमें क्या प्रसन्नता होगी। अब देखिए धृतराष्ट्र के पुत्र हैं तो ये इनको प्रसन्नता होगी, अगर अर्जुन की हत्या हो जाए, पांडवों की हत्या हो जाए तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। अर्जुन क्या कह रहे हैं, इनकी हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी, अर्जुन ये सोच रहे हैं ना। अब इस 4 श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण के अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। एक तो गोविंद है, किम नो राज्येन गोविंद, तो कृष्ण को गोविंद नाम कब प्राप्त हुआ था। यद्यपि गोविंद नाम उनका सनातन है, गोलोक धाम में भगवान रहते हैं, तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी सृष्टि के प्रारंभ में गोविंद नाम। लेकिन इस लीला में कृष्ण ने जब ये अवतार लिया ब्रज में, तो उनको गोविंद नाम कब मिला, जिस समय इंद्र ने ब्रज को नष्ट करने के लिए वर्षा की थी और उस वर्षा से जो है रक्षा करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया और इस प्रकार से गौओं की रक्षा हुई, ब्रजवासियों की रक्षा हुई। तो जब इंद्र को पता चला श्री कृष्ण ने रक्षा की है और इंद्र का प्रयास व्यर्थ हो गया, तो इंद्र फिर बहुत भयभीत हो गए कि श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मुझे तो अब दंड मिलेगा। तो भयभीत होकर के कृष्ण के पास आए और अभिषेक किया कृष्ण का। तो उसमें जो है सुरभि जो गाय थी वो भी आई थी गोलोक धाम से और उन्होंने कृष्ण को गोविंद नाम दिया। तो गोविंद का अर्थ है गौओं के इंद्र। तो चूँकि कृष्ण ने गौओं की रक्षा की थी गोवर्धन पर धारण करके, तो सुरभि गाय ने जो गोलोक धाम से आई थी इस पृथ्वी पर कृष्ण को गोविंद नाम प्रदान किया। तो तब से कृष्ण का नाम गोविंद हो गया। इसके बाद फिर अर्जुन मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मधुसूदन का अर्थ है श्री कृष्ण जिन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया था। तो मधु और कैटभ ये 2 असुर थे जिनका जब कृष्ण ने वध किया था तो उनको मधुसूदन और कैटभसूदन, तो इस प्रकार के नामों से उनका संबोधित किया जाता है। कभी कभी मधु कैटभहारी, मधु कैटभ के शत्रु, तो दोनों का इकट्ठा भी नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण को मधुसूदन नाम अर्जुन ने दिया। और फिर जनार्दन शब्द, अर्जुन ने जनार्दन शब्द का भी प्रयोग किया श्री कृष्ण के लिए। तो जन, यहाँ पर जन का अर्थ है शत्रु,
जन, जो शत्रु लोग हैं, अर्दन का अर्थ है जो कष्ट देने वाले, जो अपने शत्रुओं को जो कष्ट पहुंचाते हैं तो वो जनार्दन कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण जनार्दन भी है, अपने शत्रुओं को या अपने भक्तों के शत्रुओं को जो है कष्ट पहुंचाने। और यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के शत्रु, जो अर्जुन से शत्रुता करते हैं, उनको पराजित करना चाहते हैं और उनके ऊपर अर्जुन को विजय दिलाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को जनार्दन नाम से संबोधित कर रहे हैं। हरे कृष्णा।